दोस्तों, ये पृथ्वी बहुत विशाल है। इसकी उत्पत्ति से लेकर अब तक इंसानों ने हजारों अनसुलझे रहस्य सुलझाए हैं, पर अभी भी हजारों ऐसे अनसुलझे रहस्य इस धरती ने अपनी गोद में छुपा रखा है जिससे मानव जाति अनजान है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे ही सुलझे अनसुलझे हॉन्टेड रहस्य की सच्ची घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में घटी है। जिन्होंने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है वो तो इन पे विश्वास करते हैं, पर हजारों ऐसे भी हैं जो हॉन्टेड की इन सारी घटनाओं को नकार देते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हॉन्टेड की इन सच्ची घटनाओं को सुनने के मजे लीजिए जैसे हम बचपन में लिया करते थे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कोहे चिल्तन का पहाड़, जो कि पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में स्थित है। लोकल लोगों में एक पौराणिक कहानी प्रचलित है कि ये पहाड़ 40 बच्चों की आत्माओं के द्वारा हॉन्टेड है। तो पौराणिक कहानी इस प्रकार है कि कहा जाता है कि बहुत पहले यहाँ एक गरीब कपल रहते थे। शादी को लंबे अरसे बीत जाने के बाद भी उनको संतान नहीं हो रही थी। इसी गांव में एक मलंग रहता था जिसकी उम्र 116 साल थी। कहा जाता है जो भी अपनी मन्नतें लेकर इस मलंग के पास जाता था उनकी मन्नतें पूरी हो जाती थी। संतान की चाह इस कपल को भी वहां ले गई। कपल ने मलंग के सामने एक संतान की इच्छा जाहिर की, पर उस मलंग ने कहा जरूर प्रकृति ने किसी कारणवश उनको संतान के सुख से महरूम किया है। पर कपल के ज्यादा इंसिस्ट करने पर उस बुजुर्ग मलंग ने उन्हें कोहे चिल्तन के पहाड़ से 40 पत्थर लाने को कहा। वो कपल कोहे चिल्तन के पहाड़ से 40 पत्थर ले आए और उस बुजुर्ग मलंग को दे दिया। उस बुजुर्ग मलंग ने इस 40 पत्थर को उस औरत के गोद में रख दिया। इस घटना के कुछ अरसे बाद उस कपल के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, पर जैसे जैसे समय बीता उनको कुल 40 संतानें हुई। अब ये कपल परेशान रहने लगे क्योंकि ये गरीब थे। ये 40 बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं थे, तो ये रात के अंधेरे में उन 40 बच्चों को पहाड़ की चोटी पर छोड़ आए और अपने पास बस एक बच्चे को रखा। वापसी में इन्हें उन 39 बच्चों की रोने बिलखने की आवाज़ सुनाई देती रही, पर हालात से तंग इस कपल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ दिन तो इस कपल ने सब्र से गुजार लिए, पर एक रात एक माँ के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने एक बच्चे जिसको उन्होंने रख लिया था लेकर उस पहाड़ पे पहुंच गई, इस उम्मीद में कि वो उन 39 बच्चों की लाश को दफना देगी ताकि उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। पर जब वो वहां पहुंची उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो बच्चे वहां पेड़ों और पत्थरों के साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे वो अपने ही घर में हों। वो औरत अपने एक बच्चे जिसको वो लेकर वहां गई थी वहीं छोड़ा और खुशी खुशी घर की तरफ भागी ताकि वो अपने पति को सारी बातें बता सके और सारे बच्चों को दोबारा घर ले जा सके। पर जब वो वापस पहाड़ पर पहुंचे तो कोई बच्चा मौजूद नहीं था। उन्होंने पूरी पहाड़ी छान डाली पर वहां उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला और एक बार फिर ये कपल बिना संतान के हो गए। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से आज तक पहाड़ से कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। कई लोकल लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार अजीबोगरीब क्रिएचर को देखा है और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं वो गायब हो जाता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, पर आज भी बलूचिस्तान के इस इलाके में रहने वाले लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं। मोहत्ता पैलेस के बारे में कहा जाता है कि यह ब्रिटिश राज एरा के घोस्ट से हॉन्टेड है। पैलेस के गार्ड ने कई बार बताया कि पैलेस में रखे हुए सामान अपने आप ही अपनी असली जगह चेंज कर लेते हैं। उन्होंने वहां आत्माओं की प्रेजेंस भी महसूस की है। मोहत्ता पैलेस को सन 1927 में उस समय के मशहूर मारवाड़ी व्यापारी शिवरतन चंद्ररतन मोहत्तन ने बनाने का निर्देश दिया। आर्किटेक्ट अहमद हुसैन आगा को जयपुर से बुलाया गया। ये पैलेस शिवरतन मोहत्तन ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया जिन्हें बहुत गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें गर्म वातावरण से दूर रहने को कहा था, पर विभाजन के समय ये पाकिस्तान में चला गया और अब ये म्यूजियम है जहां एग्जीबिशन होता है। एग्जीबिशन के रेनोवेशन के टाइम कुछ वर्कर और विजिटर ने रहस्यमयी चीजें नोटिस की। उन्हें वहां स्ट्रेंज चीजें दिखी, लाइक एक रोशनी जो पूरे पैलेस में इधर से उधर मूव कर रही थी। कहा जाता है इस पैलेस में एक सीक्रेट टनल भी है जो सबसे ज्यादा भूतिया है, जिसका एक साइड पैलेस में और दूसरी साइड छुपे मंदिर के द्वार पे खुलता है जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जिससे होकर शिवरतन मोहत्तन जी की वाइफ डेली पूजा अर्चना के लिए जाया करती थी। ये टनल उनको उनकी गंभीर बीमारी के कारण गर्म वातावरण से सुरक्षित रखता था।
पर समय के साथ साथ इस टनल के दोनों मुंह बंद कर दिए गए, जिससे ये टनल और भूतिया हो गया। पाकिस्तान का सबसे हॉन्टेड रोड। पाकिस्तान के कराची शहर में कोई ही ऐसा होगा जिसको इस रोड के हॉन्टेड होने की बात न पता हो। पाकिस्तान में इस रोड को लेकर सैकड़ों कहानियां प्रचलित है। ऐसे ही एक कहानियों के अनुसार एक यंग कपल 1970 में शादी की पहली रात को कार में अपने घर जा रहे थे। जब वो डालमिया रोड पे कारसाज और गुलिस्तान जौहर के बीच में थे तो दिन भर की थकान की वजह से पति की आंख लग गई और वो स्टीयरिंग पे ही सिर रख के सो गया। इस ट्रैजिक एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन तब से लोग लाल रंग के कपड़े में एक दुल्हन को कारसाज रोड पे देखे जाने की घटना रिपोर्ट करते हैं। वो उन ड्राइवर्स के पास आती है जिनकी गाड़ी रहस्यमयी तरीके से कारसाज रोड पे बंद हो जाती है और अपने आखिरी लम्हे को फिर से जिंदा करने की कोशिश करती है, क्योंकि मरने से पहले उसने अपने पति की मदद करने की कोशिश की थी। चौकंडी कब्रिस्तान 600 साल पुराना, या इसको पाकिस्तान का सबसे पुराना कब्रिस्तान भी कहे तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के कराची शहर के नेशनल हाईवे पर स्थित है। ये कब्रिस्तान पाकिस्तान के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, जहां सूर्यास्त के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार रात में कब्रिस्तान से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और कुछ लोग आत्माओं के देखे जाने की कहानी भी बताते हैं। कुछ लोगों ने बकरे के सिर से यहाँ काला जादू करने जैसी घटनाएं भी विटनेस की है। तो आज की हमारी आखिरी कहानी है एक हिचहाइकर जो गायब हो जाती है। ये बहुत कॉमन अर्बन लीजेंड है जो मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानियों ने तो पक्का सुन रखा होगा एक न एक बार अपनी लाइफ में। इस लीजेंड के डिफरेंट वर्जन आपको यूके, अल्जीरिया, कोरिया, रोमानिया जैसे देशों में भी मिल जाएंगे। तो कहानी इस प्रकार है। एक आदमी अकेले रात में ड्राइव कर रहा था जब उसने सड़क के साइड में एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसने उस आदमी से लिफ्ट मांगी। उस आदमी ने उसे लिफ्ट दे दिया। उस लड़की ने बताया उसका घर सीधा आगे इसी रोड के साइड में है। एड्रेस देकर वो पीछे वाली सीट पर जाकर सो गई। जब वो उस एड्रेस पे पहुंचे, आदमी ने गाड़ी से निकलकर दरवाजे पे बेल बजाई और उस लड़की की माँ से कहा, मैं आपकी बेटी को लाया हूँ जो मेरी गाड़ी में सो रही है। जैसे ही ये बात उनकी माँ ने सुनी, उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनकी बेटी बहुत साल पहले ही मर चुकी है। तो वो आदमी जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी की बैक सीट चेक करने लगा। उस आदमी को वहाँ बस उस लड़की के कपड़े मिले, पर उस लड़की का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और भी ऐसी वीडियोस के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं।